हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। यहाँ पे देखिए, ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा किसने तैयार की थी? इसको किया था उस्ताद अहमद लाहौरी जी ने, ठीक है। और ईशा खां के नेतृत्व में इसको बनाया गया था। उस्ताद अहमद लाहौरी जी ने रूपरेखा तैयार की थी। इसको किसने बनवाया था? मुग़ल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। मुग़ल शासन के स्थापत्य कला अपने चरम उत्कर्ष पर थी। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। शासनकाल जो मुग़ल साम्राज्य था उसी समय शाहजहां के जो शासनकाल था उसको मुग़ल काल का क्या कहा जाता है? इसको मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस्ताद अहमद लाहौरी जी ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी और उस्ताद ईशा खां की देखरेख में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और इनकी सजावट कौन सी शैली में? पित्रादुरा शैली पर हुआ है, ठीक है। और ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने करवाया है। ये कहाँ मिलेगा आपको? आगरा में, ठीक है, यमुना नदी के तट पर। और अपनी जो प्रिय बेगम मुमताज़ महल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया। वर्ष 1983 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको सम्मिलित किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुग़ल सम्राट शाहजहां के सिंहासन का उत्तराधिकारी था? वो था औरंगज़ेब, ठीक है। औरंगज़ेब शाहजहां के कितने पुत्र थे? शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगज़ेब और था मुराद बख्श। तो इसमें उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? औरंगज़ेब बना था। बाबर सबसे पहले आया था। बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं आया था। हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर के बाद आया था जहांगीर। जहांगीर के बाद आएगा शाहजहां और शाहजहां के बाद आएगा औरंगज़ेब। सबसे पहले आएगा बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, ठीक है। बाबर के बाद हुमायूं आएगा, हुमायूं के बाद अकबर आएगा, अकबर के बाद आएगा जहांगीर, ठीक है। जहांगीर, उसके बाद आएंगे शाहजहां, शाहजहां का बेटा होगा औरंगज़ेब, ठीक है। इसके बाद कौन आएंगे? औरंगज़ेब। तो इस तरह से ये मुग़ल शासक रहे हैं। फिर देखिए, उस फ्रांसिस जौहरी का नाम बताइए जिन्होंने मुग़ल काल में, ठीक है, जिसने मुग़ल काल के दौरान कम से कम कितने बार? 6 बार भारत की यात्रा की थी। वो जौहरी कौन था? तो जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर वे यात्री थे। ये कहाँ से आए थे? ये व्यापारी जौहरी ये कहाँ से आए थे? ये फ्रांसीसी यात्री था। जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर मुग़ल काल के दौरान मुग़ल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में भारत आए। इसने कितने बार भारत की यात्रा की थी? इसने 6 बार भारत की यात्रा की थी। और विदेशी यात्री देखिए जो शाहजहां के शासनकाल में आया था, फ्रांसिस बर्नियर आया था, ये फ्रांस से आया था, ठीक है। पीटर मुंडो आया था, ये ब्रिटिश था, शाहजहां के समय आया। निकोलो मनुची ये इटली से आया था, ये भी शाहजहां के शासनकाल में आया था। कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो ब्रिटिश, ये जहांगीर के समय में आया था। और रॉल्फ फिच ब्रिटिश था, ये अकबर के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलंकरण की कला जिसे पित्रादुरा कहा जाता है, ये किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुआ था? ये शाहजहां के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ था। शाहजहां के शासनकाल को मुग़ल वास्तुकला स्थापत्य का क्या कहते हैं? इसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। यह इतालवी, ठीक है, यह इतालवी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? कठोर पत्थर है। पित्रादुरा तकनीकी कीमती पत्थरों पर जड़ाई के कार्य से संबंधित थी। इत्माद-उद-दौला के मकबरे में सर्वप्रथम पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग हुआ था। आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुग़ल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? मोती मस्जिद को बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां द्वारा निर्मित प्रमुख भव्य इमारतें एवं स्थल देखिए, शाहजहां ने क्या क्या बनवाया? मोती मस्जिद आगरा में बनवाया शाहजहां ने। ताजमहल आगरा में है, इसको भी शाहजहां ने बनवाया है। दीवानी आम, दीवानी खास, ये दोनों के दोनों आगरा में है। जामा मस्जिद आगरा में है। शीश महल भी आगरा में है। लाल किला दिल्ली में है और मोती मस्जिद आगरा में है और मोती महल दिल्ली में है, ठीक है। तो ये सभी के सभी कहाँ हैं? आगरा में, ठीक है। मोती मस्जिद है, ताजमहल है, दीवानी आम है, दीवानी खास है, जामा मस्जिद है, शीश महल है, ये सभी आगरा में है। और लाल किला और मोती महल ये दोनों के दोनों दिल्ली में है। ये शाहजहां के काल में निर्मित हुआ है। किसके शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमाएं प्राप्त की थी? वे कौन से किसके शासनकाल में थे? वे शाहजहां के शासनकाल में, औरंगज़ेब के शासनकाल में, ठीक है। किसके शासनकाल में हुआ था? ये औरंगज़ेब के शासनकाल में। औरंगज़ेब से संबंधित अन्य तथ्य देखिए, इसको जिंदा पीर के उपनाम से ये प्रसिद्ध है। औरंगज़ेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगज़ेब की पुत्री का नाम क्या था? मेहरुन्निसा था।
अपनी बहन जो जहाँ आरा को, ठीक है, शाहजहाँ की बेटी थी जहाँ आरा, तो जहाँ आरा को औरंगज़ेब ने अपनी बहन, ठीक है, उसकी बहन थी औरंगज़ेब की बहन और शाहजहाँ की पुत्री थी जहाँ आरा को इसने क्या दिया था, साहिबात उस ज़बानी की इसने उपाधि दी थी। औरंगज़ेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत सबसे अधिक था। कितने थे ये? 33% थे। खालिस्तान में औरंगज़ेब ने बीजापुर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। कब मिलाया था इसने? 1686 को इसने मिलाया था। औरंगज़ेब के शासनकाल की अवधि कब से कब तक थी? ये कब से कब तक रहे थे औरंगज़ेब? 1658 से ये 1707 तक रहे थे। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगज़ेब ने अपने महत्वपूर्ण दक्षिण विजय अभियान के तहत 1686 में इसने क्या किया था, बीजापुर, और 1687 में गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब से संबंधित तथ्य देखिए। औरंगज़ेब को दो बार राज्याभिषेक हुआ था। 1679 में हिंदुओं पर क्या लगवाया था इसने? जजिया कर लगाना पुनः प्रारंभ किया और 1707 में इसने औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद आएगा मराठा शासन। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। उस समय कौन थे? शाह आलम द्वितीय था। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है सन 1761 ईस्वी में। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में होता है ये? मराठों के मध्य। किसकी विजय होती है? अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी होता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव भाऊ और विश्वासराव द्वारा किया गया था। ठीक है, जो पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था उसमें मराठों का नेतृत्व किया था सदाशिव भाऊ विश्वासराव द्वारा किया गया था। और अफगान शासक जो अहमद शाह अब्दाली के साथ इस युद्ध में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और नजीब-उद-दौला रुहेला भी शामिल थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय की शासन अवधि पूछा जाएगा। इसकी शासन अवधि थी 1759 से 1806 ईस्वी तक। शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पुरंदर की संधि कब हुई थी? इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। पुरंदर की संधि हुई थी जून 1665 ईस्वी में हुआ था। छत्रपति शिवाजी और जयसिंह प्रथम के मध्य में हुआ था पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि के समय मुगल शासक कौन थे? औरंगजेब थे। प्रथम 3 मुगल सम्राटों का शासनकाल देखा था। जयसिंह प्रथम मुगल काल में क्या थे? ये सेनापति के पद पर सर्वाधिक समय तक सेवाएं प्रदान करने वाला शासक था। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित था। निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? छत्रपति शिवाजी महाराज ये सबसे प्रसिद्ध शासक था मराठा वंश का। मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। इनका जन्म 1627 में 1630 ईस्वी भी माना जाता है। ठीक है, पिता का नाम था शाहजी भोसले, इनकी माता थी जीजाबाई और राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव, ये इनके संरक्षक थे। आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ गुरु रामदास जी। इनका राजधानी बनाई थी इसने रायगढ़ को। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के सर्वप्रथम कब, कौन से वर्ष में हुआ था? तो 1646 में। और इसने तोरण के किले में को क्या किया था? अधिकृत किया था। छत्रपति शिवाजी ने सबसे पहले 1646 ईस्वी में क्या किया था? इसने तोरण के किले पर अधिकार किया था। मृत्यु समाधि स्थल कहाँ में? 1680 इनकी मृत्यु हो गई थी 1680 में। ठीक है, इसकी समाधि स्थल मिलेगी आपको कहाँ? रायगढ़ में, जहाँ पर उसने अपनी राजधानी बनाई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल प्रशासन के अंतर्गत कितने? 8 मंत्री हुआ करते थे, जिसे अष्टप्रधान कहते थे। शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अफजल खां पर आक्रमण, तोरण पर कब्जा, शाइस्ता खान पर आक्रमण या जावली को राज्य में मिला लेना। तो सबसे पहले उसने क्या किया था? तोरण पर आक्रमण कब किया था उसने? तोरण पर आक्रमण किया था 1646 ईस्वी में। ठीक है, अफजल खां पर कब उसने आक्रमण किया था? 1659 को किया था तोरण पर 1646 ईस्वी में। और जावली को राज्य में मिला लिया था 1656 में। शाइस्ता खां पर आक्रमण किया था 1663 ईस्वी में।
सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हो गया था। 1782 ईस्वी में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सालबाई की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि 1775 से 82 ईस्वी तक का था। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले अंग्रेज कौन थे? डेविड एंडरसन। ठीक है, कौन थे? डेविड एंडरसन थे। सालबाई की संधि के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि 1803 से कब तक के थे? 1805 तक के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिवाजी ने अंग्रेजों के साथ समझौता वार्ता करने के लिए एक राजदूत को बम्बई भेजा था। उनका मुख्य उद्देश्य डंडा राजपुरी की जो सिद्धि थे वे ग्रेनेड तोप, ठीक है, ग्रेनेड तोप और अन्य गोला बारूद की आपूर्ति चाहते थे। इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। शिवाजी ने अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए बम्बई में एक राजदूत भेजा। उन्होंने गठबंधन बनाने का प्रयास किया जो इनके सैन्य अभियानों में सहायता कर सके। इनका मुख्य उद्देश्य था डंडा राजपुरी के जो सिद्धि के विरुद्ध अंग्रेजों को सहायता प्राप्त करना था, अंग्रेजी सहायता प्राप्त करना था। शिवाजी अंग्रेजों से हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सैन्य सहायता प्राप्त करने में रुचि रखते थे। ये तीनों के तीनों कथन सही हैं। ठीक है, ईरान के शासक नादिर शाह ने खालिस्तान में दिल्ली के शहर को लूटा था। 1739 में इसने दिल्ली को लूटा था। वर्ष 1739 में फारस ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने दिल्ली में लगभग 50 दिन तक व्यतीत किए। नादिर शाह दिल्ली से लूटपाट के दौरान तख्त-ए-ताउस तथा कोहिनूर हीरे को क्या किया था? अपने साथ वापस ले गया था। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यही रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट डली आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।